दोस्तों ऐसा लगता है कि मोदी मास्टर स्ट्रोक के आदी हो चुके हैं। उनकी हर बॉल पर छक्का मारने की आदत हो चुकी है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इंडियन बजट के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर। और आप इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2025 का बजट संसद के अंदर रख दिया गया है, और इस बजट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब। और अब इस स्लैब के तहत दोस्तों 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, और इसके लिए सरकार की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से भारत की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, और जितने भी जो इकोनॉमिकली एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग ओपोजिशन और सरकार, ये सभी मानते हैं कि भारत की जो डिमांड है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। अब इनकम टैक्स कम लगने से दोस्तों लोगों के पास में ज़्यादा पैसे उनके हाथों में आएंगे, और हो सकता है कि इससे डिमांड बढ़ने के अंदर हेल्प मिले, और इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो भी इससे इम्प्रूव हो सकती है। भारत की प्रीवियस सरकारें भी दोस्तों लगातार इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाती जा रही है, और आगे चलकर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इनकम टैक्स को बिल्कुल ही अबॉलिश कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है उसको जो सेल्स टैक्स है उसके थ्रू अपनी जो इकोनॉमी है उसको चलाना चाहिए, जिसको कि हम जीएसटी के नाम से आजकल जानते हैं। इससे लोगों को दोस्तों करप्शन के अंदर भी कमी आएगी, और लोगों को अपनी अकाउंटिंग के अंदर या पैसों को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अब लोगों के पास में अगर पैसे होंगे तो वो उसको इन्वेस्टमेंट करके या कोई बिजनेस खोलकर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब इसके अंदर दोस्तों कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही है पॉलिटिकल एंगल से। सब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं क्योंकि अब पहली बार जो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको पूर्ण बहुमत नहीं है। और इन दोनों ही आर्गुमेंट के अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो सबसे पहले क्योंकि बीजेपी की सरकार इस इनकम टैक्स की नई स्लैब को लेकर आई है, इसलिए उसकी तारीफ करनी तो बनती है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये भी सच्चाई है कि पहले 10 साल जो है सरकार ये नहीं कर पाई, और अब डेफिनेटली इस साल जो है उसके पास बहुमत से कम सीटें हैं, और इसलिए उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। पब्लिक भी जो है वो काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रही थी। सोशल नेटवर्किंग के ऊपर लोग जो है इसकी डिमांड करते हुए आए हैं, तो इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए जब फार्म्स लॉ लेकर आए थे तब फार्मर्स ने उसके लिए हाँ नहीं भरी थी, चाहे वो फार्म्स लॉ अच्छे हो बुरे हो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन जब फार्मर्स अड़े रहे 1 साल तक जो है मोदी सरकार ने उसको वापस नहीं लिया था, लेकिन जब उनको ये लगा कि यूपी के इलेक्शन के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन्होंने किसानों के आगे आकर माफ़ी मांग ली थी। और अगर आपको ये भी याद होगा दोस्तों कि पेट्रोल की प्राइस एक बार 110 रुपये तक पहुंच गई थी, और जब यूपी का इलेक्शन आया तो फिर प्राइसेस को 10 रुपये कम कर दिया गया था। तो इसमें तो सच्चाई है दोस्तों कि अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इस एंगल से देखने पड़ेगा कि अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर आपको सैलरी पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी लोगे, और अगर आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से अगर सैलरी नहीं मांगते हैं तो फिर आपको कम पैसे के ऊपर काम करना पड़ेगा। और यही जो है दोस्तों चाहे बिजनेस हो चाहे वो एक दुनिया की एक सच्चाई है। आपको हर सरकार से क्वेश्चन करता रहना पड़ेगा। जहाँ पर आपको लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि सरकार से आपको क्वेश्चन करना चाहिए वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी करना चाहिए। और तभी जो है दोस्तों एक बैलेंस बनकर रह सकता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सरकार की आप बड़ाई करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब पेट्रोल 64 के आसपास होता था, वही पेट्रोल अब आपको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो जितनी आपको टेक्निकली एडिशनल इनकम बढ़ी है आपकी, उतना ही आपको बाकी चीज़ों में आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। और हो सकता है दोस्तों इस केस के अंदर जितनी आपकी बचत हुई है,
हो सकता है कुछ आपके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो या दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जिस पर जीएसटी बढ़ा दी जाए और आपसे वो पैसा वापस ले लिया जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी आँख, कान, अपने सेंसेस खोल कर रखें, सरकार के ऊपर नज़र बनाए रखें। आप देखिए आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और इसी तरीके से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट कीजिए या फिर उसका प्रोटेस्ट कीजिए। जो भी आप न्यूज़ के अंदर देखते हैं, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग के अंदर देखते हैं, फेसबुक पोस्ट या रील्स के ऊपर जो देख रहे हैं, उन पर आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए। आप उसको पहले आराम से सोचिए, समझिए और फिर कोई एक्शन लीजिए। फिलहाल हम यही कहते हैं कि ये एक अच्छा बजट था, इसलिए आपको खुश होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि आप जो है आपके लिए साल बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।